सोचिए, 2000 साल पहले इंसानों ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो अपने समय के विज्ञान से कम 500 साल आगे थी। लगभग 100 BCE का वो दौर जब दुनिया बेसिक टूल्स इस्तेमाल कर रही थी और सिंपल कैलकुलेशंस में उलझी थी। उसी वक्त कुछ प्राचीन यूनानी विद्वानों ने 30 से ज़्यादा प्रिसिजन कट ब्रॉन्ज गियर्स को जोड़कर एक जटिल मैकेनिज्म तैयार किया। इसके अंदर घूमते हुए गियर्स सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की मैथमेटिकल चाल को ट्रैक करते थे। ये इतनी सटीकता से काम करते थे कि आने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण की एग्जैक्ट डेट्स और समय की भविष्यवाणी कर सकते थे। गियर्स और कैलकुलेशन के इस सटीक तालमेल ने दुनिया का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर तैयार कर दिया था। एक भयानक समुद्री तूफान ने सब खत्म कर दिया। ये मशीन एक लकड़ी के जहाज पर थी जो लहरों का सामना नहीं कर सका। जहाज टूट गया और ये इन्वेंशन सीधे एजियन सी के उस गहरे अंधेरे में समा गई जहां से इसे वापस लाना नामुमकिन था। इसके डूबने के साथ ही इसे बनाने की मैथमेटिकल और मेटलर्जिकल नॉलेज भी इंसानी याददाश्त से हमेशा के लिए मिट गई। उस तूफान ने अपने साथ साथ आने वाली कई सदियों की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी पानी के नीचे दफन कर दिया। इस घटना के 2000 साल बाद साल 1901 में ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड एंटीकथरा के किनारे कहानी फिर से शुरू होती है। समुद्र के नीचे स्पंजेस की तलाश कर रहे कुछ गोताखोरों को अचानक एक विशाल प्राचीन डूबा हुआ जहाज मिला। उस वक्त इतनी गहराई तक जाना खतरनाक था। गोताखोरों को इन भारी भरकम पीतल के एटमॉस्फेरिक डाइविंग सूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। उन्होंने कई प्राचीन मूर्तियां और चीज़ें बाहर निकालीं। इन्हीं के बीच ब्रॉन्ज का एक सड़ा हुआ पत्थर जैसा टुकड़ा भी था, जिसे शुरुआत में सभी ने अनदेखा कर दिया। उन्होंने इस बेशकीमती टेक्नोलॉजिकल खोज को कचरा समझकर वापस समुद्र में फेंक ही दिया था। कई महीनों बाद जब ये टुकड़ा लैबोरेटरी पहुंचा, तब वैज्ञानिकों ने इसके जमे हुए बाहरी हिस्से को साफ करने की कोशिश की। अंदर क्या है ये जानने के लिए उन्होंने उस दौर की एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, अर्ली एक्स-रे टेक्नोलॉजी। इस तस्वीर को देखिए। एक्स-रे प्लेट्स पर सड़े पत्थर के अंदर साफ प्रिसिजन कट गियर्स और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे थे। इतिहास के हिसाब से ऐसे जटिल गियर्स 14वीं सदी की मैकेनिकल क्लॉक से पहले अस्तित्व में नहीं थे, पर यह 2000 साल पुराना था। इस एक्सरे ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि प्राचीन इंसानों के पास सच में एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अब सोचिए ज़रा, अगर ये मशीन उस रात खोई नहीं होती तो? अगर ब्रॉन्ज गियर्स की ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती तो इंसान सदियों पहले ऑटोमेटेड क्लॉक्स और ओशियानिक नेविगेशन सिस्टम्स बना लेता। मशीनों की ये समझ एक ऐसे दौर को जन्म देती जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले शुरू हो चुका होता। इंडस्ट्री और मशीन्स के 1000 साल पहले विकसित होने से डिजिटल कंप्यूटर्स और स्पेस ट्रैवल जैसी टेक्नोलॉजीज तक पहुंचने की हमारी रफ्तार एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती। इस ऑल्टरनेट रियलिटी में इंसान आज की तुलना में टेक्नोलॉजी में 1000 साल आगे होते और शायद गैलेक्सी के दूसरे कोनों तक पहुंच चुके होते। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पूरी की पूरी संभावना एंटीकथेरा के पास उस समुद्र की गहराई में डूबकर सड़ गई। मानव सभ्यता का विकास कोई सीधी, बिना रुकावट वाली सीढ़ी नहीं है। ये एक नाजुक धागा है जो किसी एक जगह पर होने वाली गलती से पूरी तरह टूट सकता है। उस रात के एक अनजान समुद्री तूफान ने इंसानी विकास के पहिए को पूरे 1000 सालों के लिए रोक दिया। एंटीकथेरा के उस हादसे ने इंसानों की नियति को कई